जय हिंद दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल वर्दी विद प्रेम में आपका स्वागत है। हम लोग बात करेंगे यूपी होमगार्ड के ऊपर, जो कि हमारी होमगार्ड की सीरीज़ लगातार चल रही, जिससे बहुत सारे मित्रों को फ़ायदा मिला है। होमगार्ड का डीबीपीएसटी पूरा हो चुका है। डीबीपीएसटी होने के बाद भी बहुत सारे पॉइंट बचते हैं, जैसा कि हमारा अभी रनिंग होना है, अभी मेडिकल होना है, उसके आगे ज्वाइनिंग के टाइम में चरित्र प्रमाण पत्र वगैरह बनेंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये हमारी सीरीज कंटिन्यू रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप सब लोगों के इतने पॉइंट आते हैं कि मैं वहाँ पर रिप्लाई नहीं दे सकता। यहाँ पर मैं सारे कमेंटों को रिप्लाई भी दे देता हूँ, जिससे कि और बहुत सारे मित्रों का हमारे जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। क्योंकि क्लास है तो वहाँ मतलब वीडियो तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, लेकिन कमेंट लेना, कमेंट का रिप्लाई करना, उसका समाधान करना, आपको गाइड करना, ये सब नहीं कर पा रहा है। बाकी कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, करने दो, कोई बात नहीं। तो हम लोग बात करेंगे 75 जिलों का जो है डाटा हमारे पास मौजूद है, जो कि आपके द्वारा दिया गया था कमेंट द्वारा या व्हाट्सअप द्वारा या टेलीग्राम द्वारा। और इसमें 15 ज़िले ऐसे हैं जो रेड जोन में हैं। 15 ज़िले रेड जोन में, जो मैं बताऊंगा कि उन ज़िलों में अगर आपका पड़ा है तो आपका कट ऑफ कम बढ़ेगा। और मैंने आपसे कमेंट भी मांगे थे, बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया भी है कि हमारा इस ज़िले का यहाँ था। तो बहुत ही सराहनीय कदम है जो कि कट ऑफ बनाने में, क्योंकि हमारे कल तो नॉर्मलाइजेशन का वीडियो आ जाएगा, क्योंकि आज तक हमारे दोनों पोल हो जाएंगे, 6 के 6 पोल हो जाएंगे। और वैसे भी हमारे पास में डाटा था और पोल से मिलाएंगे, जो भी मैच करेगा उसको मान के जो है कल वीडियो आपका आ जाएगा नॉर्मलाइजेशन का। और परसों से फिर 5 वीडियो लगातार कट ऑफ के आएंगे, जो कि 15-15 ज़िलों के होंगे। और 20 ज़िले ऐसे हैं जिनमें बहुत ज़्यादा बंदे पास हुए हैं। उन 20 ज़िलों में जिसका पड़ा है तो वहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत इसमें अंतर पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जहाँ संख्या ज़्यादा पास होगी तो वहाँ अंतर पड़ना ही पड़ना है। अगला पॉइंट है कि रनिंग का नोटिस आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। और रनिंग में बिल्कुल आप रियायत मत करो, रनिंग करते रहो। मैं तो कह रहा हूँ, अगर आपका बारिश, मान लो कि 9 बजे तक बारिश हो रहा है, 9 बजे बारिश खुल रहा है, तो 9 बजे आप रोड पर रनिंग मार के आ जाओ। अगर ग्राउंड गीला है तो शाम को मौका मिल रहा है तो शाम को मार के आ जाओ, क्योंकि रनिंग आपको एक टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रनिंग नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब जैसे तैसे आपका नंबर आया है और यहाँ पे अगर आप रनिंग नहीं कर पाओगे तो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। क्योंकि 2 बार मैं फिजिकल आउट हुआ हूँ, तो मैं इस चीज़ को फेस कर चुका हूँ। बाकी यहाँ पे बारिश हो रही, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही, देखते हैं कितना जल्दी वीडियो करने की कोशिश करेंगे फिर भी। पर कंटेंट इतना ज़्यादा है, क्या ही करें, आपके कमेंट इतने ज़्यादा हैं, 15-20 तो आपके पॉइंट भी हैं, फिर जो है ज़िले लिख के लाया हूँ वो हैं, तो इसमें फिर भी 10-12 मिनट का समय लग ही जाता है। और भाई वीडियो लास्ट तक देखा करो, क्योंकि क्या है कि आपके कौन सा पॉइंट आपके काम का है, और आप उसी, मैं ये चीज़ देखता हूँ कि जिस चीज़ को मैं बताता हूँ उसी चीज़ को नीचे कमेंट में पूछते हैं। इसका मतलब वीडियो देखते ही नहीं पूरा। मतलब जो बंदा, मैं जो पॉइंट बताता हूँ, मतलब डाउट क्लियर करता हूँ, उसी के लिए नीचे कमेंट आता है। बताओ अब उनका रिप्लाई कैसे मिल पाएगा। कोई बात नहीं, हम एक एक करके आपके जो है सारे पॉइंट हैं उन पे अब हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट है जो मुद्दा, वो यूपी वालों से रनिंग स्किप करने की गुजारिश करो। बिल्कुल हम गुजारिश कर रहे हैं, और हो सका तो शाम को भी वीडियो बना दूंगा कि वो लोग स्किप करें। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वही है कि रनिंग स्किप कर दें। और बहुत सारे मित्रों का पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है। एसआई वाले जितने, वो तो डीबीपीएसटी छोड़ दिए थे, और कुछ बंदे ऐसे हैं सिपाही में भी जो छोड़ने को बोल रहे हैं। उनका 15 नंबर ऊपर, किसी का 20 नंबर ऊपर, किसी का 10 नंबर ऊपर, तो बोल रहे हैं हम रनिंग छोड़ देंगे, हम रनिंग छोड़ देंगे, जो कि बहुत ही सराहनीय कदम है। क्योंकि मैं भी यूपी पुलिस का डीबीपीएसटी छोड़ रहा हूँ, तो और बंदों को भी मैं इसलिए मैं अपील ज़्यादा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं छोड़ रहा हूँ, तो मैं उनसे अपील बिल्कुल कर सकता हूँ कि आप भी छोड़ दीजिए। हालांकि मेरे पास तो ऑन जॉब है, उनके पास नहीं है, तो कोई बात नहीं। उनका जो है दूसरी जगह अगर हो रखा है अच्छा, तो वहाँ पे आप वो बेहतर आराम से कर जाएंगे। और तब तक दिल्ली पुलिस का अगर फिजिकल हो गया आपके होने तक, जिनका दिल्ली पुलिस का फिजिकल हो जाएगा, तो कुछ बंदे ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस का फिजिकल मतलब हो जाएगा तो यहाँ पे छोड़ देंगे रनिंग इसकी। और अगला पॉइंट है एनसीसी और डीएल के नंबर ऐड हुए का। देखो नोटिस जो आया था उसमें साफ साफ दर्शाया गया था कि एनसीसी, डीएल और स्काउट गाइड के वहाँ पर नंबर ऐड हो चुके। बाकी की अभी क्या होगा, जब रिजल्ट बनेगा तो जिसने पेश किया गया है, सही से पेश किया, तो उसका नंबर ऐड हो जाएगा, मतलब वो बना रहेगा। और कई ज़िलों में क्या हुआ, उनका डीएल ले लिया गया है और वो कर दिया गया है, वो बोर्ड डिसाइड करेगा क्या होगा। और उम्मीद है कि जहाँ जहाँ ले लिया गया है उन्होंने मॉडिफाई करा दिया, तो उनका नंबर ऐड हो जाएगा। और बाकी की जिनने उन्होंने नंबर पहले टिक कर रखा था, बाद में पेश नहीं किया है, तो उनका नंबर घट जाएगा। ये 3 तरह से चीज़ें वहाँ पे होंगी।
अगला पॉइंट है रनिंग के लिए शूज बताओ। तो रनिंग के लिए देखो शूज कोई सा मैं बता दूं, आपके बजट पे डिपेंड करता है शूज कैसा चाहिए। अब एक बंदा कल मेरे पास मैसेज कर रहा था, उसके बेचारे के पास 400 रुपये का सेगा का शूज मिलता, उसको लेने तक के पैसे नहीं थे। तो बताओ मैं एडिडास का बता दूँ या कोई और बता दूं, उससे क्या फ़ायदा है। एडिडास का बता दूं, स्पोर्ट का बता दूं या कोई और बता दूं, कैंपस का बता दूं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। आप अपनी क्षमता और आप अपनी इकोनॉमिक कंडीशन और आप अपने उसके हिसाब से लो। लेकिन जो लो कंडीशन बिल्कुल जिसको मतलब पैसों की समस्या है, तो वो सेगा का ले सकता है। मैंने भी किसी टाइम में सेगा से ही रनिंग सारी की सारी पास की थी। मैंने भी 400 रुपये का सेगा का शूज मंगाया था, उसी से कई रनिंग पास की थी। अब तो चाहे कोई सा भी मंगाया हो, उससे कोई वो नहीं है। लेकिन सेगा सेगा जिसके पास कम बैलेंस है वो सेगा का मंगा सकता है, और बाकी जिसके पास अच्छा बैलेंस है वो एडिडास कोई भी ऐसा शूज मंगा सकता है। अगला पॉइंट है महिलाओं का पति पक्ष के चक्कर में प्रोविजनल दिया तो क्या होगा। देखो उनका 14 तारीख को जो बोर्ड है वहाँ पे वो डिसाइड करेगा। महिलाओं का पति पक्ष का लगा हुआ है तो आपका क्या है, जनरल में ऐसे मान को चलो कि आपको जनरल में डाल दिया गया। अगर उस डेट के अंदर अगर आपके पास वैलिड है तो आप भर्ती बोर्ड जा सकते हो, वहाँ पे आपका समाधान हो जाएगा। बाकी की आप ये मानो कि आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, वहाँ पे भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है। और वहाँ पे जाओ तो अधिकारी बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं, तो नोटिफिकेशन की कॉपी है वो दिखा दे रहे हैं। क्योंकि जौनपुर वाले जब गए थे उनका आय प्रमाण पत्र मांगा था, तो उनको बोला था हाँ आपका वैलिड पॉइंट है, आपका सही हो जाएगा। क्योंकि जो चीज़ नोटिफिकेशन में लिखी हुई है वो बार बार वही दिखाते हैं, उसी का हवाला देते हैं, तभी दबते हैं जब नोटिफिकेशन में जो लिखा है उसके अपोजिट होता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास उस डेट का है तो आप जाके वहाँ पे पेश कर दो एक एप्लीकेशन लेके, तब तो आपका कैटेगरी में फिट हो जाएगा, वरना आपको जो है जनरल में ही डाल दिया जाएगा। अगला पॉइंट है प्रोविजनल वाले क्या करें ना करें। देखो प्रोविजनल वाले क्या करें ना करें, मैंने बता दिया क्या करें ना करें। प्रोविजनल अगर इस वजह से डाला है कि आप अगर आपका अगर उस डेट के अंदर सब कुछ फिट है, तो अगर डाला है तो आप भर्ती बोर्ड जा सकते हो। बाकी अगर उस कैटेगरी के अंदर आप नहीं फंस रहे हो जिस तरह से उन्होंने नोटिफिकेशन में बोला है, तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। और अगला पॉइंट है कि रनिंग का एडमिट कार्ड आएगा या नहीं आएगा प्रोविजनल वालों का। तो प्रोविजनल वालों का बिल्कुल रनिंग का एडमिट कार्ड आएगा। रनिंग से प्रोविजनल का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कट ऑफ आपकी बाद में बनेगी, बाद में सब कुछ होगा। बार बार इतनी बार तो कट ऑफ नहीं बन रही, आपका बिल्कुल एडमिट कार्ड आएगा। और रनिंग का पहले नोटिस आएगा, इसके बाद में आपका जो है एडमिट कार्ड आएगा और रनिंग आपकी होगी। आपको रनिंग करते रहना चाहिए। बहुत सारे प्रोविजनल वाले देख रहा हूँ कि रनिंग पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो बहुत गलत बात है, आपको रनिंग पे ध्यान देना ही पड़ेगा। अगला पॉइंट है हाथ की हथेली से पसीना आता है, क्या दिक्कत होगी मेडिकल में। भाई बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अगर हाथ की हथेली से पसीना आ रहा है तो ये आर्मी और एसएससी जीडी का मेडिकल नहीं है, ये आपका पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा मेडिकल कराया जाएगा। बाकी मेडिकल पर मैं वीडियो सोच रहा हूँ तब बनाऊँ, क्योंकि हमारे मित्र का है अभी 14-15 तारीख में उसका है यूपी पुलिस एसआई का मेडिकल है, तो उसका हो जाएगा तभी वीडियो में बनाऊंगा। उससे मेन बिंदुओं पर चर्चा कर लूँगा, कैसे क्या प्रोसेस होगा, पूरा प्रोसेस आपको बता दूंगा। क्योंकि हमने वैसे तो मेडिकल बहुत दिए हैं, लेकिन यूपी पुलिस का नहीं दिया है, लेकिन वो दे रहा है, वो सब कुछ डिटेल में बता देगा, कहाँ कैसे क्या हुआ सब बता दूंगा मैं। चरित्र प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है, क्या नहीं बनवाना है, कहाँ साइन कराने, उसकी टेंशन आप मत लो। बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। और भी होमगार्ड वाले भाई हैं उन तक बात पहुंचा दो, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं। सारे पॉइंट टू पॉइंट आपके डेली की डेली क्लियर होते रहेंगे। अगला पॉइंट है यूपीएसआई की रनिंग आपने कहाँ रोड पर की थी या ग्राउंड में। देखो हम तो ट्रेनिंग किए हुए थे, हम तो पत्थर में दौड़ा था, पहाड़ में दौड़ा था, हम तो कहीं भी दौड़ लेते, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग किए हुए बंदे जो हैं वो कहीं भी दौड़ सकते हैं। और पहले की बात करूं, जब मैं एसएससी जीडी की और जो होम गार्ड का था 25 किलो, वो फॉरेस्ट गार्ड का था 25 किलोमीटर, और दिल्ली पुलिस और आरपीएफ की जो रनिंग करता था उसके बारे में बताऊँ मैं, तो हमारे उधर रोड था, हम तो रोड पर ही करते थे, क्योंकि हम ड्यूटी भी करते थे। तो हमारी 6 बजे ड्यूटी रहती थी, तो रनिंग करके आने के बाद में 6 बजे ड्यूटी भी हम चले जाते थे। तो इसलिए हम जो रनिंग करते थे वो रोड पे करते थे। बाकी आपके पास में अगर ग्राउंड है तो आप ग्राउंड में भी कर सकते हो, और जिसके पैरों में अगर दिक्कत हो रही तो वो ग्राउंड में भी कर सकता है। अगला पॉइंट है कि एक दांत खराब है तो क्या होगा। बिल्कुल कुछ नहीं होगा। एक दांत खराब है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 दांत खराब है तो दिक्कत नहीं, 32 में से 28 दांत सही हैं तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, दांतों के लिए बता रहा हूँ। अगला पॉइंट है जल्दी जल्दी भर्ती बोर्ड पर दबाव बनाओ, जिससे कि वो रनिंग पहले उसका करा दे यूपी पुलिस का। हाँ बिल्कुल हमारी तरफ से पूरा प्रयास है, जितना भी हो सके वीडियो बना के कर सकते, जितना भी मर्यादा में रह के अपना अनुशासन में रह के कर सकते उतना कर रहे हैं। बाकी आप सब लोग अपना पूरा जोर लगाइए, क्योंकि आप कम से कम
80-90 हज़ार संख्या है, तो आप लोग जो है करोगे तो ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अगला पॉइंट है नॉर्मलाइजेशन वीडियो बनाइए। नॉर्मलाइजेशन का वीडियो आएगा कल, क्योंकि आज तक हमारे सारे पोल लग जाएंगे, सारे पोल का डाटा आ जाएगा उसके बाद। अगला पॉइंट है रनिंग होगी कब। रनिंग देखो होगी कब, रनिंग की बात करें तो रनिंग 20 के आसपास आपकी होना है, और 2-3 दिन में आपको बहुत ही जल्द नोटिस देखने को मिलने वाला है। जो लोग अब्बा फैला रहा है कि सितंबर में होगी, अक्टूबर में होगी, अभी तक जो बोर्ड का प्लान है वो 20 के आसपास ही है। किसी के बहकावे में मत आओ कि बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा आपके साथ। आप समझ रहे हो अक्टूबर में सितंबर में होगी, अभी तक ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। अगर लिया जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि आपकी रनिंग की डेट जो है आगे हो गई है। बाकी प्रोविजनल का है उनका भी 14 तारीख को समाधान हो जाएगा। अगला पॉइंट है नौकरी प्रॉब्लम कैसे सही होगी। नौकरी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, और नौकरी का प्रॉब्लम आपको है तो आप जो है थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह उसकी कर सकते हो, उसमें थोड़ा समाधान हो जाएगा। बाकी की नौकरी में आपको यहाँ पे कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत है नहीं। अगला पॉइंट है मैं यूआर में काउंट हो गई हूँ, क्या होगा। यूआर में आप काउंट हो गई हूँ, कोई बात नहीं, आपका कट ऑफ से अगर ज़्यादा नंबर है यूआर की तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा। अगर यूआर की कट ऑफ में आप नहीं फंसती हो, रनिंग तो आपकी होगी लेकिन आप बाहर बाद में जो है उस हिसाब से बाहर हो जाओगी। अगर यूआर की रनिंग निकालने के बाद आप यूआर की कट ऑफ क्रॉस करते हो तो यूआर में आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला पॉइंट है प्रोविजनल वालों का एडमिट कार्ड आएगा। इसके बारे में तो हम लोग बता ही चुके कि प्रोविजनल वालों का जो है एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा। अब मैं बात करता हूँ जो मैंने ज़िले कैटेगरी बनाई है, वो मैंने 3 कैटेगरी बनाई है। उसमें क्या है, मैंने एक कैटेगरी बनाई है रेड कैटेगरी। रेड कैटेगरी में क्या है, वो ज़िले हैं जहाँ पे बंदे लगभग 20% तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाहर हुए हैं। और एक जो हमारी कैटेगरी बनी है वो बनी है ग्रीन कैटेगरी। ग्रीन कैटेगरी में क्या हुआ है, यहाँ पे बंदे 10% से कम फेल हुए हैं यहाँ पे। और एक कैटेगरी बनी है येलो कैटेगरी। तो येलो कैटेगरी में क्या है, जो 10 से 20 के बीच में परसेंटेज है वो फेल हुए हैं वो, और रेड कैटेगरी में 20% प्लस फेल हुए हैं वो। तो ये ओवरऑल अगर एवरेज निकाला जाएगा तो वही 17-18% के आसपास फेल का जो है वो निकल आएगा। क्योंकि ज़िले रेड में बात की जाए तो ज़िले रेड में कम हैं, 15 से 18 ज़िले के आसपास है रेड कैटेगरी में। और जो येलो कैटेगरी है उसमें बहुत ज़्यादा बंदे हैं, जो 10 से 20 के बीच में जो है येलो कैटेगरी में बहुत ज़्यादा ज़िले हैं, और 15-20 के आसपास ज़िले जो हैं वो ग्रीन कैटेगरी में हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बंदे पास हुए थे। कहीं 7% फेल, कहीं 9% फेल, कहीं 8% फेल, इस तरह से जो है फेल हुए थे वहाँ पे। और येलो वाली में क्या है, 11 से 20 के बीच में कहीं 15%, कहीं 16%, कहीं 14%, कहीं 12%। अगर ये एवरेज निकाला जाएगा तो वही 16, 17, 18% तक के आसपास में जो है आ जाएगा। मोटा मोटा हम लोग रेड जोन की बात करें तो मेरठ है, गाज़ियाबाद है, रामपुर है, बरेली है, प्रयागराज है, महोबा है, बिजनौर है, संभल है, लखनऊ है, कानपुर है, ये सब रेड कैटेगरी में आते हैं। और ग्रीन की बात करें तो ग्रीन में बलिया है, सीतापुर है, हरदोई है, पीलीभीत है, सोनभद्र है, ललितपुर है, इस तरह से जो ज़िले हैं वो है ग्रीन कैटेगरी में। और बाकी की जो है वो येलो कैटेगरी में है, तो उनका सबका डाटा निकल चुका है। बाकी कट ऑफ का वीडियो जो है आपका परसों से आ जाएगा, 15 जिलों का आएगा एकदम सटीक कट ऑफ का वीडियो। और बाकी नॉर्मलाइजेशन का जो वीडियो आएगा वो आएगा कल, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है। क्योंकि बंदों को पर्सनली भी मैसेज आ रहे हैं कि मेरा इतना था तो इतना इस शिफ्ट में बढ़ गया। तो ऐसी कोई शिफ्ट अभी तक सामने नहीं आई जिसका 1 नंबर भी ना बढ़ा हो। और बाकी जिसका नहीं आता है तो वो तो कुछ भी बोल देता है, उन पर हमें ध्यान नहीं दे रहा है। जिन बंदों का आया हुआ है, जिन पर भरोसा, उनके हिसाब से हम लोग कल बात करेंगे। बाकी की वीडियो अच्छी लगती तो शेयर किया करो और सब्सक्राइब किया करो भाई, क्योंकि जो है हमारा कवरेज लगातार चलता रहेगा लास्ट तक। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के